Hello students, today in this video we will discuss about the divisional structure. Our chapter 5 class 12 organizing subject business study. In last video हमने डिस्कस किया था about the types of organizing structures. ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स के कितने टाइप्स हैं, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स है वो दो टाइप के स्ट्रक्चर्स लेकर के काम करता है। एक हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, दूसरा हमारा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर्स। वहां पर हमने पढ़ा था अबाउट द फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, डिविजनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज एंड इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। कहने का मीन्स क्या है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक लार्ज स्केल पर इन्वॉल्व होती है। लार्ज स्केल से मतलब है लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज मीन्स कि वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डीलिंग करना चाह रही है, ठीक है, या डीलिंग कर रही है। इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। then activities related to one product are grouped under one department. एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो उन सारी एक्टिविटीज को क्या करा जाता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है और उसको एक डिपार्टमेंट की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मीन्स क्या है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पर बिजनेस में इन्वॉल्व होगी, एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होगी, उस कंडीशन में वो क्या करेगी, जो भी एक्टिविटीज एक प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगी उन सारी एक्टिविटीज को एक डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देगी, ठीक है। आगे कह रहा है कि सुटेबिलिटी एंड डिविजनल स्ट्रक्चर्स आर सुटेबल फॉर। सुटेबिलिटी मीन्स क्या है कि किसके लिए ज्यादा सुटेबल है, ठीक है, या डिविजनल स्ट्रक्चर्स आर सुटेबल फॉर, किस चीज के लिए ज्यादा सुटेबल होंगे। इसमें कह रहा है डिविजनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। जो डिविजनल स्ट्रक्चर्स हैं वो सुटेबल है किसके लिए, विच मैन्युफैक्चर्स लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं और आर प्लानिंग टू एक्सपेंड बाय एडिंग न्यू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और जो आगे प्लान कर रही है, फ्यूचर में प्लानिंग कर रही है किसके लिए, ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए न्यू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नए लेवल के मैनेजमेंट्स को, ठीक है। एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट्स, नए एम्प्लॉयज नए डिपार्टमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारी रिलायंस कंपनी लिमिटेड। रिलायंस कंपनी लिमिटेड क्या है, ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करती है और हर एक का अपना एक अलग डिवीजन होता है, अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, या अलग उसका फंक्शनल पार्ट होता है। ऑटोमोबाइल कंपनीज, स्पेशली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है। ऑटोमोबाइल कंपनीज में कौन सी, खासतौर से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट में डीलिंग करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो अलग अलग डिविजन्स तैयार करेगी, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग डिवीजन तैयार करेगी, ठीक है। और उस डिवीजन में क्या है, एक कंपनी में कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। अब उसके अंडर जो वर्क कर रहे हैं अलग अलग डिपार्ट वो बन रहे हैं हमारे। जैसे मान लो कंपनी डीलिंग कर रही थी, फर्स्टली वो डीलिंग कर रही थी किसमें, टेक्सटाइल्स में। वो जब टेक्सटाइल में डीलिंग कर रही थी तो उनका हेड क्या था, जैसे हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर में बात की थी कि वो एक ही डिपार्टमेंट उसमें डील कर रही थी, तो उसमें जब एक प्रोडक्ट में डील कर रही थी तो उसके ऊपर उसका कौन था, हेड था मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर्स के हेड कौन थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, ये इसके सुपीरियर है और मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। जो भी चीजें परफॉर्म हो रही है इन एन ऑर्गेनाइजेशन वो सारी रिपोर्ट कौन देगा, मैनेजिंग डायरेक्टर देगा, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। अब बात आती है हमारी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। पार्टिकुलर प्रोडक्ट में जैसे मान लो वो एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा होता, टेक्सटाइल में डील कर रहा होता, तो टेक्सटाइल में उसके कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जब टेक्सटाइल कंपनी का क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका भी अपने अपने मैनेजर होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर होता, परचेज डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर होता, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर होता, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर होता। जो इसके मैनेजर थे वो अपने हेड को, जो इनका सीनियर है, ठीक है, टेक्सटाइल का जो एक हेड होगा वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसे कॉल करेंगे, तो वो हेड को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। हर मैनेजर अपने हेड को रिपोर्ट करेगा। हाँ, जो इसका हेड है वो किसको जाकर रिपोर्ट करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो किसको रिपोर्ट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा। तो ये ओवरऑल जो वर्क होता है वो एक हायरार्की सिस्टम के बेसिस पे वर्क किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने आप में स्पेशलिस्ट होगा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स या फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स। परचेज डिपार्टमेंट अपने आप में परचेज होगा फॉर द परचेजिंग ऑफ गुड्स। मार्केटिंग वाला अपने सेल्स और मार्केट एनालिसिस में स्पेशलिस्ट होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट फंड के अरेंजमेंट में स्पेशलिस्ट होगा। इसी तरह से वो डील कर रहा है दूसरे एक और प्रोडक्ट में, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। अब वो क्या कह रहा है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। जब बिजनेस एक्सपेंड करेगा तो वो क्या है, किस में एक्सपेंड करना चाह रहा है? कॉस्मेटिक्स में और फुटवेयर में एक्सपेंड करना चाह रहा है बिजनेस को, मतलब अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाह रहा है। अब वो एक नए लाइन के प्रोडक्ट को लेकर के आ रहा है जिसको हम कॉल कर रहे हैं कॉस्मेटिक और फुटवेयर, ठीक है। कॉस्मेटिक में भी अब ये क्या करेगा, यहाँ पर भी डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा। इसके भी कॉस्मेटिक के भी डिपार्टमेंट बनेंगे, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है। इसके भी अपने मैनेजर होंगे। ये अपने हेड को रेस्पॉन्ड करेंगे। हेड किसको रेस्पॉन्ड करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर को। मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। यही हमारा फुटवेयर वाले पार्ट में आ जाएगा। यहाँ पर इनके सारे अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये क्या है, इनके जो भी मैनेजर्स हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे? फुटवेयर के डिपार्टमेंट के हेड को। और जो फुटवेयर डिपार्टमेंट का हेड होगा वो किसको रेस्पॉन्ड करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेस्पॉन्ड करेंगे। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो हमारा कई प्रोडक्ट में जब डीलिंग करता है तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करने लगता है, ठीक है। और जब वो एक ही लाइन के प्रोडक्ट को डील कर रहा है तो वो केवल फंक्शनल स्ट्रक्चर में डील कर इन्वॉल्व होगा और फंक्शनल स्ट्रक्चर में उसके अलग अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देगा। लेकिन जब डिविजनल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होगा, मतलब कई सारे प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होगा, तब वो डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, वो अलग अलग डिविजन्स बनाएगा, डिविजन्स के भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएगा। क्लियर है? तो कहने का ये हमारा यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट था।